चार में कोई एक सब्जेक्ट तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, अब तुम उसी में लगे जा रहे हो, फिर गड़बड़ है। जैसे एक स्टूडेंट मेरा मैसेज आया, अब मैं कई दिन से सोच रहा हूँ उस पर वीडियो बना दूंगा, बना ही नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा बिजी होने के चक्कर में। उसका यही है कि सर मैं 3 साल से अटेम्प्ट दे रहा हूँ PSSB का, मेरा मार्क्स रुक सा गया है 140 150 ऐसा रुक गया है बस। 3 साल से दे रहा हूँ 140 150 एकदम रुक सा गया है, मार्क्स बढ़ ही नहीं रहा है आगे, हर बार लगभग इतना ही पहुंच जा रहा है। क्या रीजन हो सकता है? अगर 3 साल से मार्क्स 140 150 भी कोई बहुत कम नहीं है मार्क्स भाई। 2021-22 तक कट ऑफ ही जाता था 70%। फॉरेस्टर एग्जाम पहले हुआ था, लगभग कट ऑफ कितना गया था, 210 के आसपास कट ऑफ गया था 70%। अब कट ऑफ कितना पहुंच गया है, 85 से 90%। ठीक है, तो ये स्टेज तब आती है जब आप इमोशनल कंफर्ट हो गए। मान लो 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स, अब मान लो 4 में आपने कोई फेवरेट बना लिया। सबसे खतरनाक स्टेज यही होती है कि मान लो जीके फेवरेट हो गया तो भाई चंद्रयान सोच रहे हैं ना कि उड़ा तो कहाँ पहुंचा, मतलब करंट अफेयर्स इतना घुसते जा रहे हो कि लिमिट ही क्रॉस कर दिया। या इंग्लिश फेवरेट हो गया तो हम इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। मैथ हो गया तो मैथ की कॉपी लेके सो रहे हैं। आपको बैलेंस करना अगर नहीं आया, बैलेंस करना, तो किसी एक सब्जेक्ट में बहुत मार्क्स उठा लोगे, किसी एक में बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। दूसरा बात, अपनी कमियों को पहचानना सीखो। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ किसी इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक जनरल पढ़ा रहा हूँ ना, जनरल। बट आप सब क्या है, एक इंडिविजुअल हैं। जनरल पढ़ लिया, अब अपने ऊपर काम करो कि मेरा वीक पॉइंट क्या है और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। तो स्ट्रॉन्ग वीक ना हो जाए और वीक आपका वीक ही ना बना रहे। तो जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है और स्ट्रॉन्ग वाला मेंटेन रहे। फिर स्ट्रॉन्ग में HOD नहीं बनना है, उतना मेंटेन रहे बस। ये बैलेंस जब करना नहीं आएगा ना, मार्क्स आपका इनहेंस नहीं होगा। इन लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है 80-20 प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पे तो बुक एक किसी ने लिखा है, मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ पढ़ने में। मीनिंग समझ में आ गया मुझे मोटा मोटा क्या है ना, कि जो आपके 80% मार्क्स है ना, वो 20% मेहनत करने से आ जाते हैं। एक कहावत टाइप की है। लेकिन जो रिमेनिंग 20% मार्क्स जो बचते हैं ना 160 के ऊपर फाइट करने के लिए, उस मार्क्स के लिए 2-2 नंबर मार्क्स के लिए आपको 80% मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं समझा? कि 160 तक मार्क्स खींच लोगे, उसके ऊपर बढ़ना है तो सेम मेहनत नहीं होगा, फिर मेहनत का लेवल बहुत बढ़ाना पड़ेगा कि उसके ऊपर फिर क्रीम लोग बैठे हैं। कंपटीशन क्रीम लोगों के बीच में है। मैं APCS में आप लोग को एग्जाम्पल दिया था भाई कि 23,000 लोगों ने फॉर्म भरा और एग्जाम देने कितने गए, 17,000। 6,000 लोग नदी नहा रहे थे उस दिन कि संडे है कौन जाए यार, बात समझ आ रही है। 6,000 लोग बाहर हो गए। तो आप इनसे डिसाइड नहीं कर सकते ना, ये भीड़ है। लेकिन जैसे आपने एक मार्क्स अचीव कर लिया, अब जिनसे टारगेट है आपका, जिनसे कंपटीशन है, वो अरुणाचल के क्रीम लोग हैं। उसके लिए आपको फिर मेहनत ज़्यादा मारनी पड़ेगी, अपनी वीकनेस पे काम करना पड़ेगा। अगर वीकनेस मेंटेन है, आपका मार्क्स सेम ही रहेगा। अगली बार फिर सेम, अगली बार फिर सेम, अगली बार फिर सेम। बात समझ में आ रही है? सो एक डायरी बनाओ, टारगेट APSSB, उसमें अपनी वीकनेस को समझना स्टार्ट करो। मेरा वीक पॉइंट क्या आ रहा है? किसी को हो सकता है वीक पॉइंट ये है कि मैं मेमोराइज नहीं कर पाता हूँ, किसी का ये है कि मेरी स्पीड नहीं पकड़ पाता है, किसी का ये है कि मेरे से सिली मिस्टेक। अपने वीक पॉइंट बनाओ। आगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस चलता जाएगा, उसको ध्यान देना स्टार्ट करो, हर वीक में उसको मॉनिटर करो। अगर